हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MBSA इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। यानी कि 28 में एक मॉडल जो है सोवियत संघ में शुरू किया गया था, जोसेफ स्टॉलिन के द्वारा। उसको ही हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनाया गया। ठीक है, तो आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू एक प्रकार से देखा जाए समाजवादी व्यवस्था से प्रेरित हुआ करते थे, समाजवादी अर्थव्यवस्था से प्रेरित हुआ करते थे। तो उस समय क्या था कि विश्व में क्या था कि अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विश्व था, विश्व वो दो भागों में बट गया था दोस्तों। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा था सोवियत संघ। कौन सा दोस्तों? दूसरा जो था वो था सोवियत संघ दोस्तों। ठीक है, और सोवियत संघ के उस समय जो महासचिव थे वो थे जोसेफ स्टॉलिन थे। कौन थे दोस्तों? जोसेफ स्टॉलिन जो थे वो सोवियत संघ के महासचिव थे। कब? 1928 की बात कर रहे हैं दोस्तों। कब की? 1928। अब क्या हुआ कि 1928 में जोसेफ स्टॉलिन ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए, यानी कि उसमें तेजी से वृद्धि करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक मॉडल लाया जिसे पंचवर्षीय योजना का नाम दिया गया। ठीक है, और जब 1947 में देश आजाद हुआ, यानी कि हमारा देश जब आजाद हुआ, तो पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी। तो नेहरू जी ने क्या किया कि जो सोवियत संघ के द्वारा अपनाया गया जो मॉडल था पंचवर्षीय योजना, उसे फैसला किया गया कि उसे अब अपने स्वतंत्र देश से यानी कि भारत में लागू करें। ठीक है, तो हुआ क्या, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसे लागू किया गया। ठीक है, तो आज का टॉपिक दोस्तों हमारा पहली पंचवर्षीय योजना पहली रहेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। आगे की बात करते हैं, देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसमें आप देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का ये शुरुआत थी कि, ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 1951 से 1956 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और क्या होता है ना कि जब कोई देश आजाद होता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है आर्थिक विकास की, और खास करके काफी जो लोकतांत्रिक देश थे और जो अमीर देश थे उनका मानना था कि भारत में कभी लोकतंत्र सफल नहीं हो पाए। तो उनके मुंह पर भी ताला लगाना था भारतीय सरकार को। तो कांग्रेस पार्टी के नेता जो थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस योजना को शुरू किया, और इस योजना में जो महत्व दिया गया सबसे पहले वो दिया गया था कृषि को। किसको दिया गया? कृषि को दिया गया, क्योंकि उस समय भारत की आबादी का 85% जो भाग था वो ग्रामीण इलाकों में रहता था। कहाँ रहता था दोस्तों? ग्रामीण इलाकों में। ठीक है ना, तो इस वजह से भारत की ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में थी और किस कार्य में लगी हुई थी? प्राथमिक क्रियाओं में। अब ये प्राथमिक जो क्रियाएं थी, जैसे खेती बाड़ी करना है, पशुपालन है ना, कुक्कुट पालन वगैरह है, मछली वगैरह पालना है, ये सारा प्राथमिक क्रियाओं में आता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका विकास करना सबसे पहले सरकार ने अपना एजेंडा सोचा, यानी इसी योजना के तहत जो है भारतीय सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना को लेकर आई। कब लेकर आई? 1951 में लेकर आई। ठीक है दोस्तों, तो 1951 में लेकर आए और ये 1956 तक चली। तो देखिएगा इस पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाए गए, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद उपाध्यक्ष जो बनाए गए तो वो बनाए गए थे गुलजारी लाल नंदा जी को। ठीक है, तो गुलजारी लाल नंदा जी जो थे
प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष बने। ठीक है, अब ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों? तो पहले जो पंचवर्षीय योजना थी वो हैरोल्ड डॉमर, दोस्तों ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना वो कवर करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट और डीपली जाकर कवर करेंगे। जो भी पंचवर्षीय योजना से संबंधित, वो भी प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन उठते हैं ना वो सारे इस वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में। चलिए, तो किस मॉडल पर आधारित थी? ये जो है हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो आदर्श वाक्य था वो था कृषि का विकास। क्या था दोस्तों? कृषि का विकास। जैसे कि पहले बताया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मेन उद्देश्य था वो था प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना, और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है। तो सबसे पहला जो सरकार का एजेंडा था वो था कृषि का विकास करना। ठीक है, उसके बाद सरकार ने क्या किया? सरकार का जो उद्देश्य था, क्यों देखिएगा, उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। और इसके अंदर भी आदर्श वाक्य के बाद जो सरकार का उद्देश्य था, विभाजन के बाद जो समस्याएं, जो परिस्थितियां उभरी उनको खत्म किया जाए, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान भी करने के लिए उन्होंने इस योजना को लागू किया दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे आगे। इसमें जो बजट रखा गया था दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना से, वो कई बार बजट से संबंधित क्वेश्चन आए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो इसको कवर कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा कि सबसे पहले जब प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया और उसका बजट रखा गया था, तो प्रारंभिक जो बजट था वो था दोस्तों 2069 करोड़ का। कितना था? 2069 करोड़ का था। लेकिन फिर थोड़े समय के बाद में इसे 2378 करोड़ कर दिया गया, 2378 करोड़ इसको कर दिया गया था। कभी कभी ये पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो बजट रखा गया था वो कितना था, या फिर बढ़ा के मतलब बाद में बढ़ाकर कितना बजट कर दिया गया था, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। और ये बजट कुल कितने 7 व्यापक क्षेत्रों के लिए रखा गया था। कितने दोस्तों? 7। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया है कि प्राथमिक क्रिया में रखा गया जो बजट था वो कितने क्षेत्रों को कवर करता है, तो ध्यान रखिएगा वो 7 क्षेत्रों को कवर करता है। फिर 7 कौन कौन से हैं? सिंचाई और ऊर्जा, कृषि और सामुदायिक विकास, परिवहन और संचार, उद्योग, सामाजिक सेवाएं, भूमिहीन किसानों का पुनर्वास, अन्य क्षेत्रों और सेवाओं के लिए। इस प्रकार से प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो बजट था वो रखा गया, जिसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज था 27.2 का उस सिंचाई और ऊर्जा में था, और सबसे कम अन्य क्षेत्र और सेवाओं के लिए था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा इस टॉपिक पर, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है तो ये आपको ध्यान देना है। सिंचाई और ऊर्जा में सबसे अधिक बजट रखा गया, जबकि अन्य क्षेत्र और सेवाओं के लिए मात्र 2.5%, ये 2.5% का बजट रखा गया है। ठीक है, चलिए अगले देखिएगा। इस योजना में कृषि पर अधिक बल दिया गया, जो हम बाद में पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि इस योजना के तहत कृषि पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था। प्रमुख लक्ष्य क्या था? प्रमुख लक्ष्य था दोस्तों देखिएगा, पहला था खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। यानी कि स्वतंत्र देश जब भारत हमारा आजाद हुआ था उस दौरान हम काफी गरीबी और काफी भूखमरी की हालत से गुजर रहे थे। हालत तो ये था कि खास करके देखा जाए तो वक्त के खाने के लिए भी अनाज उपलब्ध नहीं था। इसीलिए कहते हैं ना कि सबसे पहले पेट में अनाज होना चाहिए, यानी कि पहले पेट भरा होना चाहिए, तब इंसान कोई और कार्य के बारे में सोच सकता है। तो वही सरकार ने सोचा कि सबसे पहले हमें भारतीय नागरिकों का पेट भरने का काम करना होगा, इसीलिए खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी होगी। ठीक है, दूसरा था
मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना होगा। तीसरा था शरणार्थियों का पुनर्वास। जो भारत और पाकिस्तान में जो है विभाजन हुआ था 1947 में, उस विभाजन के बाद बहुत सारे शरणार्थी उत्तर पश्चिम भाग से भारत में शरण ले लिए थे, और इस हालात की वजह से, इस वजह से क्या हुआ कि भारत में हालात बिगड़ गए और कई शरणार्थी यहाँ पर स्थापित, मतलब कई शरणार्थी यहाँ पर जो है भारत में आकर रहने लगे, जिसके लिए एक समस्या थी भारत की कि शरणार्थियों का कैसे पुनर्वास किया जाए। तो इसको भी इस पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है दोस्तों। तो ये 3 बिंदु मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल किए गए थे, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट देखिएगा, इस पंचवर्षीय योजना के अंदर 2 प्रमुख परियोजनाएं भी लागू की गई थी दोस्तों। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है कि वे कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा लागू किया गया था या शुरू किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक तो ये हीराकुंड बांध जो कहाँ पर है, महानदी, कहाँ दोस्तों, महानदी पर बना हुआ है। महानदी कहाँ पर बहती है, उड़ीसा में दोस्तों, कहाँ पर, उड़ीसा में ये बहती है, ठीक है। उसी के बाद हीराकुंड जो बांध है ना, भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे लंबा बांध यानी डैम कौन सा है, तो आप बताओ कि हीराकुंड जो डैम है वो भारत का सबसे लंबा बांध यानी डैम है, और ये किस नदी पर बना हुआ है, ये महानदी पर बना हुआ है। वहीं दूसरी परियोजना में शामिल किया गया था भाखड़ा नागल बांध, ठीक है दोस्तों। ये क्या पर, ये सतलज नदी पर ये बना हुआ है दोस्तों, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये लंबा है दोस्तों। महानदी पर बना हुआ बांध जो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है, जबकि सतलज नदी जो है वो सबसे बड़ा बांध है दोस्तों, ठीक है ना। सबसे बड़ा बांध अगर आता है तो सतलज नदी पर बना बांध भाखड़ा नागल बांध होगा दोस्तों। और ये दोनों की दोनों परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा लागू की गई थी दोस्तों हमारे भारत में। क्यों? क्योंकि ये बहुउद्देशीय परियोजना होती है और ये बांध बनाने से कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। बिजली बनाने से लेकर किसानों को समय समय पर पानी उपलब्ध कराने तक, और तो और बिजली बनाना, मछली पालन करना, बहुत कई इसके जो कह सकते हैं बहुउद्देश्य हो सकते हैं, तो इनको बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है, कई बार आता है ये क्वेश्चन क्या आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के किन परियोजनाओं को मंदिर कहा है। तो ध्यान रखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के मंदिर कहकर संबोधित किया है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो देखते आगे, देखिएगा अब हुआ क्या, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने लक्ष्य वृद्धि दर जो थी जीडीपी वो रखी थी 2.1, कितनी रखी थी दोस्तों, 2.1 रखी थी। अनुमान था कि कहीं ना कहीं हम अपने जीडीपी को 2.1% तक ले जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, प्राप्त जो जीडीपी हुई वो हुई हमें 3.6%, 3.6% की। यानी कि इससे हुआ क्या, परिणाम क्या निकला इसका परिणाम ये निकला कि शुद्ध घरेलू उत्पाद जो था एनडीपी जो हुई हमारी 15% बढ़ गई। याद कि पहली पंचवर्षीय योजना हमारी बहुत ही सफल रही दोस्तों, इतनी सफल रही कि जिसकी उम्मीद कोई कर ही नहीं रहा था कि क्या मतलब ये योजना जो है इतनी सफल हो सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें जो लक्ष्य रखा था 2.1 का रखा था और प्राप्त कितना हुआ 3.6 का, जो बहुत ही अनुमान से भी ज्यादा था दोस्तों, ठीक है ना। तो परिणाम क्या हुआ, शुद्ध घरेलू उत्पाद 15% बढ़ गया। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो जीडीपी का जो लक्ष्य रखा गया था दोस्तों वो कितना था, तो आप कहोगे 2.1% था। और क्वेश्चन आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में तय किए गए लक्ष्य से बढ़कर कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो उसका करेक्ट आंसर आप क्या बताएंगे, 3.6%, ठीक है, क्योंकि ये प्राप्त हुई थी जीडीपी। और अंतर पूछे तो डिफरेंस निकाल लीजिएगा कि कितनी परसेंट बढ़ गई थी, तो डिफरेंस निकाल कर आप परसेंट निकाल दीजिएगा। और क्वेश्चन ये अगर आता है कि भैया जो प्रथम
पंचवर्षीय योजना थी उसमें कितने प्रतिशत शुद्ध घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई थी? तो आप ये बताओगे 15% की वृद्धि हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली की बात करते हैं। देखिए आप तो इसमें संबंधित प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने महत्वपूर्ण टॉपिक थे दोस्तों वो हमने कवर कर लिया। अब क्या है कि इससे संबंधित 2 क्वेश्चन लगाएंगे और इसके आंसर आपको देने हैं और कमेंट करके दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए कमेंट करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा दोस्तों? कब से कब तक रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? पहला था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। दूसरा है 1 अप्रैल 1950 से 31 मार्च 1955। तीसरा है 23 मार्च 1951 से 1 अप्रैल 1956। और चौथा है डी जो ऑप्शन है वो है 1 अप्रैल 1947 से 31 मार्च 1952। ठीक है, तो इनमें से सॉरी दोस्तों, इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपको बताना। ठीक है ना, इसमें जो करेक्ट आंसर है उसे कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? किस मॉडल पर? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, थॉमस मॉडल पर, डोमर मॉडल पर या हैरोल्ड मॉडल पर? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको करेक्ट कर कमेंट करके आपको जो है इसका आंसर देना है। नेक्स्ट वीडियो में जिसका आंसर सही होगा उसका मैं नाम लूंगा। ठीक है दोस्तों।